वीडियो सीरीज एक्सप्लोरिंग हिमाचल में एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज 31 दिसंबर का दिन है और लाखों की तादाद में पर्यटकों ने शिमला का रुख किया है। तो इस करके आज एक बार फिर से मैंने अपनी गाड़ी नहीं निकाली और मैं आज हूँ पैदल ही। तो जिस जगह पे इस वक्त मैं हूँ इसे कहते हैं छड़ा बड़ा का जंगल। जैसा कि आप शिमला आते हैं और आपका मन करे कि छोटा सा एक ट्रैक करने का, तो आप वाया ढली होते हुए छड़ा बड़ा के लिए ट्रैक कर सकते हो, जिस रूट में इस वक्त मैं हूँ। क्योंकि तो इस वक्त मैं जंगलों के बीचों बीच बैठा हुआ हूँ और अब मैं जाऊँगा यहाँ से ऊपर की ओर। पहले तो आएगा आपका होटल वुडरीना। होटल वुडरीना को क्रॉस करने के बाद आपको इस तरह के रास्ते देखने को मिलेंगे जंगलों वाला। तो अब मुझे यहीं से ऊपर जाना है छड़ा बड़ा के लिए। वैसे हम सभी हिमाचली होप कर रहे थे कि 31 दिसंबर से पहले स्नोफॉल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर वाले के आगे हम सबके हाथ खड़े हैं। तो अगर थोड़ा बहुत स्नोफॉल हो जाता तो आज जो 31 दिसंबर का जो दिन है, इसे सेलिब्रेट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन बदकिस्मती कहिए कि स्नोफॉल नहीं हुआ और 31 दिसंबर का ये दिन सूखा ही निकल जाएगा। तो इस तरह की सड़कें हैं और मुझे यहाँ से ऊपर जाना है। यहाँ कुछ एक चेतावनी दी गई है, मतलब यहाँ कुछ एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप सीसीटीवी कैमरे के अंडर में है, कोई भी पुठी सीधी हरकत ना करें। जैसा कि जंगल में बैठकर शराब पीना, ये कानूनी अपराध माना गया है। ध्यान रखें सभी। जंगल में बैठकर शराब पीना और जंगल में घुसकर शिकार करना, ये सभी एक अपराध माना गया है। और ऐसा कभी ना करें और मजे लें, जंगल से गुजरें, नेचर का फुल मजा लें। और अगर आपको जंगली जानवर वगैरह मिलते हैं तो उन्हें देखें, निहारें, उनकी फोटो उतारे, ना कि उन्हें मारे या डराए। तो ऐसा ना करें प्लीज। अब यहाँ पहुँचकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि कौन सी सड़क थी, क्योंकि कई साल बाद जा रहा हूँ मैं यहाँ से। तकरीबन मैं कहूँ तो 25 या 30 साल बाद मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ। तो मुझे 2 या 3 सड़कें दिखाई दे रही है। एक तो जा रही है नीचे को, एक जा रही है वहाँ से ऊपर को, एक गया यहाँ से ऊपर को। यही यहाँ की चारों तरफ का नज़ारा जहाँ पर मैं इस वक्त पहुँचा हुआ हूँ। तो कंफ्यूज हूँ कि कौन से सड़क से होकर मैं गुजरूं। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि होगा, यही होगा, शायद यही होगा। तो इसी सड़क से होकर गुजरता हूँ। आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं तो पहुँचूंगा ही। ये सारी गाड़ियां कुफरी की ओर जा रही है आज। तो शाम को काफी मोटा जाम लगने वाला है। काफी ज्यादा तादाद में टूरिस्ट लोग आए हुए हैं। रोड साइड जो ढाबे होते हैं वहाँ खूब इंजॉय कर रहे हैं,
खुले खा भी रहे हैं। चलो बनता है। फाइनली मैं पहुंच गया हूं ग्रीन वैली और ये है यहाँ के सामने के नज़ारे हैं। सेंचुरी एरिया है और एशिया का सबसे घना जंगल बताया जाता है। और राइट, तो मैं अब पब्लिक प्लेस में पहुंच चुका हूँ जंगलों से हटकर। तो मैं जा रहा हूँ इस वक्त ऐतिहासिक रिच के तरफ और देखते हैं वहाँ चल कर कि वहाँ किस तरह का हाल है। 31 दिसंबर के चलते आई थिंक वहाँ जो क्राउड होगा वो शायद आउट ऑफ कंट्रोल होगा। तो चलकर देखते हैं। बहुत ही ज्यादा क्राउड है, क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल है। शाम होते होते आई थिंक इससे और ज्यादा रश हो जाएगी। इंदिरा गांधी जी की यहाँ पर भी फुल रश है, खचाखच भरी हुई है। कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं और कुछ काफी सीरियस हैं। इस तरह से कितनी अजीब सी बात है। कुछ लोग जश्न मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं और कुछ जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। बहुत है। ये है माल रोड के हाल। चारों तरफ लोगों के क्राउड है, तो कहीं पर भी बैठने की कोई जगह नहीं है। पूरा का पूरा जगह रिजर्व है। तो मैं पहुंच गया हूँ लेडी पार्क। बच्चे झूले झूल रहे हैं। बच्चे काफी एंजॉय करते हैं जब वो लेडी पार्क पहुंचते हैं, लेकिन बड़ों के लायक कुछ नहीं है यहाँ पर। तो वो एक झूला झूल रहा है यहाँ पर। कुछ एक बच्चे ऊपर चढ़े हुए, वो यहाँ से नीचे फिसलते हुए जाएंगे। ओह, बहुत ही मुश्किल से मुझे एक जगह मिल पाई है जहाँ पर मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ स्पेशल आपके लिए, अपना फीलिंग शेयर करने के लिए। एक बात मुझे अजीब सा लगता है। वैसे तो नया साल 1 जनवरी को कहा जाता है, उसी दिन जश्न मनाना चाहिए था, उसी दिन सेलिब्रेट करना चाहिए था। लेकिन 31 दिसंबर वाले दिन ही ना जाने पब्लिक इतना क्यों खुश होती होंगी, क्यों इतना ज्यादा सेलिब्रेशन होता होगा, ये मेरे समझ से बाहर है। 2021 के जाने का गम और 2022 के आने की खुशी, इन दोनों खुशी के बीच मिले जुले जो संगम है उसे कहा जाएगा 31 दिसंबर, जिसे आज लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल 1 जनवरी होगा तो शायद लोग सिर्फ मुंह से ही लोगों को एक दूसरे को कहेंगे नया साल मुबारक हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जितना भी खाना पीना हुआ, जश्न हुआ, वो 31 दिसंबर की शाम ही हो चुका होता है। तो ये कुछ अजीब सा लगा। ये लेडी पार्क है और यहाँ पर भी कहीं बैठने लायक कोई जगह नहीं है, सभी लोग खड़े हुए हैं। हमारा साथ चलो। तो चर्च के पास पहुंच चुका हूं और चर्च के पास भी वही हाल है जो चारों तरफ है, लोगों की भीड़। तो आई थिंक आज ही शाम काफी ज्यादा सेलिब्रेट होने वाला है 31 दिसंबर। घूमते घुमाते मैं पहुंच चुका हूं टका बेंच और यहाँ पर भी खाने पीने के सामानों पर खूब जमकर पड़ रहे हैं। पब्लिक टूट की पड़ी है खाने पीने के सामानों के ऊपर और लोग दबा के खा रहे हैं यहाँ पर। तो इसे कहते हैं टका बेंच, जहाँ पर लोग थोड़ा देर बैठने, रिलैक्स होने या फिर गोलगप्पे चाट वगैरह खाने यहाँ पर आते हैं। प्लास्टिक वाले, लकड़ी वाले। जैसे जैसे सूर्य अस्त हो रहा है वैसे वैसे क्राउड बढ़ता जा रहा है।
26 जनवरी और 15 अगस्त के दौरान इतना क्राउड देखने को नहीं मिलता है जो आज 31 दिसंबर के दिन देखने को मिल रहा है। शायद आप देख नहीं पाओगे, उस तरफ वहाँ ऐतिहासिक ब्रिज है और क्राउड बहुत ही ज़्यादा है। फाइनली घूमते घूमते मैं पहुँचा हूँ इंडियन कॉफी हाउस, लेकिन अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है, एकदम फुल। इंडियन कॉफी हाउस में जगह नहीं मिली तो मैं पहुँच गया अल्फा रेस्टोरेंट कॉफ़ी पीने। शाम हो चला है और जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात है, क्योंकि सुनने को मिल रहा है कि रास्ते में कुछ यंगस्टर शराब पीकर काफी हुड़दंग मचा रहे हैं, तो इस करके हर कोने कोने पे चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी तैनात है, जो बहुत ही कंपल्सरी है। तो गाइस, चलते चलते सुबह से शाम हो चुकी है और सभी की तरह मैं भी अपने घर वापस जा रहा हूँ। तो आज का ये जो ब्लॉग है ये आपको कैसा लगा शिमला का क्राउड, आपने मुझे ज़रूर बताना है। और मेरी दुआ है 2022 आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए, कोई भी गम, कोई भी दुख दर्द आपको छू ना पाए। इसी के साथ मैं क्लोज करता हूँ आज का ये व्लॉग। तो आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा आपने मुझे ज़रूर बताना है। मैं मिलता हूँ इसी तरह के किसी और व्लॉग को लेकर, तब तक के लिए टिल देन बाय।